नमस्कार साथियों, विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा समाज में अवेयरनेस कार्यक्रम के द्वारा जागरूकता अभियान चलाती रहती है। अक्सर ही हमने न्यूज में या टीवी में पुलिस चार्जशीट के बारे में सुना या पढ़ा होगा। आज के इस वीडियो में हम पुलिस चार्जशीट के यानी पुलिस जांच रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। दरअसल जब भी कोई अपराध होता है तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, जिसे एफआईआर कहते हैं। इसके बाद ही पुलिस उस मामले की आगे जांच करती है। इसके बाद उस अपराध से संबंधित पहलुओं पर जांच पड़ताल करती है कि अपराध किसने किया, कैसे हुआ, अपराध में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हुई या अपराध में कितने लोग शामिल थे। जब पुलिस किसी मामले में कोर्ट जाती है तो उसको पूरी रिपोर्ट पेश करनी होती है, जिसमें संबंधित अपराध की छोटी से बड़ी हर बात लिखी होती है। उस रिपोर्ट में पुलिस द्वारा अपराध संबंधी सारी जानकारी डिटेल में दी जाती है। इसे ही पुलिस चालान या पुलिस चार्जशीट कहा जाता है। इस चालान को आरोप पत्र या पुलिस जांच रिपोर्ट भी कहा जाता है। पुलिस चार्जशीट क्या होती है, इसे आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी पुलिस चार्जशीट के बारे में डिटेल्स जानेंगे कि पुलिस जांच रिपोर्ट कब कोर्ट में दाखिल की जाती है। पुलिस क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है, एफआईआर और चार्जशीट में क्या अंतर है। साथियों, अगर आप पहली बार हमारी इस चैनल पे आए हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी हम नया कोई वीडियो आपके लिए लाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए अब आगे वीडियो में बात करते हैं कि पुलिस चालान कब पेश किया जाता है। पुलिस चार्जशीट किसी भी मामले में पुलिस द्वारा उस अपराध संबंधित सभी साक्ष्य इकट्ठे करने के बाद ही अदालत में पेश की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस इस चार्जशीट को अपराध होने के जितने मर्जी समय बाद अदालत में पेश करे, बल्कि पुलिस को अपराध की छानबीन पूरी करके 90 दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी पड़ती है। ये 90 दिनों का समय पुलिस को तब मिलता है जब अपराध गंभीर किस्म का हो, जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा हो। अन्यथा जिस अपराध में सजा 10 साल से कम की होती है, उसमें पुलिस को अपराध के बाद से 60 दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। ये चार्जशीट सीआरपीसी की धारा 173 के अनुसार दाखिल की जाती है। अगर पुलिस अपराध संबंधी 90 दिनों में या 60 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो आरोपी को जमानत मिल जाती है। इसलिए आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामला दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा जांच की जाती है, अपराध के सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, फिर वो अदालत के समक्ष पेश किए जाती हैं। जांच में यदि आरोप सही पाया जाता है तो मुकदमा पंजीकृत होगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार जांच अधिकारी को है। जब अदालत में चालान पेश हो जाता है तो अदालत आगे की कार्रवाई करते हुए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेती है और उन्हें समन जारी करती है। इसके बाद आरोप पर बहस होती है। वहीं यदि आरोपी के खिलाफ जांच एजेंसी को सबूत न मिले तो वह सीआरपीसी की धारा 169 के तहत क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती है।
अदालत क्लोजर रिपोर्ट में पेश तथ्यों को देखती है और फिर मामले के शिकायती को नोटिस जारी करती है। शिकायती को अगर क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति है तो वह इसे दर्ज कराता है। क्लोजर रिपोर्ट पर जांच एजेंसी की दलीलों को भी अदालत सुनती है। चलिए अब आगे वीडियो में बात करते हैं कि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है। चार्जशीट के बिना एक और शब्द भी हम सुनते रहते हैं, जो कि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट है। दरअसल जब पुलिस के पास किसी अपराध के सबूत होते हैं तो उसे फाइल तैयार करके पुलिस कोर्ट में पेश कर देती है, जिसे पुलिस चालान कहा जाता है। वहीं अगर किसी मामले में पुलिस को उस अपराध संबंधित कोई भी एविडेंस नहीं मिलते तो पुलिस अदालत में उस मामले की क्लोजर रिपोर्ट पेश कर देती है। फिर यदि अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलने के कोई भी सबूत नहीं है तो अदालत आरोपी को बरी कर देती है। क्लोजर रिपोर्ट के साथ पेश तथ्यों और साक्ष्यों को देखने के बाद अगर अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य हैं तो वह उसी क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट की तरह मानते हुए आरोपी को समन जारी कर सकती है। यदि अदालत क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होती तो जांच एजेंसी को आगे जांच के लिए कह सकती है। जानकारों के अनुसार एक बार क्लोजर स्वीकार होने के बाद भी जांच एजेंसी को बाद में आरोपियों के खिलाफ भरपूर सबूत मिल जाएं तो दोबारा चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। लेकिन एक बार ट्रायल खत्म हो जाए और आरोपी बरी हो जाए तो उसी केस में दोबारा केस नहीं चलाया जा सकता। एक बार चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस होती है। इसके बाद अदालत ये तय करती है कि आरोपी के खिलाफ ट्रायल चलेगा या नहीं। यदि सबूत नहीं मिले तो अदालत आरोपी को दोष मुक्त भी कर सकती है। जांच अधिकारी द्वारा दाखिल चार्जशीट के बाद न्यायालय साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लेती है और उन्हें समन जारी करती है। चलिए अब आगे वीडियो में बात करते हैं कि केस वापस कैसे लिया जाता है। सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन पक्ष मुकदम वापस भी ले सकता है, लेकिन इससे पहले सरकारी वकील को सरकार से अनुमति लेनी होती है। फिर सरकारी वकील कोर्ट में दलील पेश करता है कि इस मामले को सार्वजनिक हित में चलना ठीक नहीं, लिहाजा मामला वापस लेने की इजाजत दी जाए। फिर अगर अदालत सरकारी वकील की दलीलों से संतुष्ट होती है तो मुकदमा वापस लेने की इजाजत दे देती है, नहीं तो उसकी अर्जी ठुकरा देती है। अब आगे बात करते हैं कि एफआईआर और चार्जशीट में क्या अंतर है। कुछ गैरकानूनी या संज्ञेय मामलों के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन एफआईआर के बाद आरोप पत्र यानी चार्जशीट तैयार किया जाता है और उन अपराधों के आरोपियों पर आरोप लगाया जाता है। एफआईआर जांच की शुरुआत है, लेकिन जांच खत्म होने के बाद पुलिस चार्जशीट कर सकती है। हर एफआईआर तुरंत और बिना समय बर्बाद किए दर्ज की जानी चाहिए, लेकिन जिन मामलों में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे मामलों में पुलिस एक निर्धारित समय अवधि में चार्जशीट जमा करती है। एफआईआर एक लिखित दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराधों के
कमीशन के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है। लेकिन वही चार्जशीट एक कानून प्रवर्तन एजेंसी के द्वारा तैयार किए गए आरोप का एक औपचारिक दस्तावेज है। यानी ये कहा जा सकता है कि चार्जशीट सबसे अहम दस्तावेज है। इसमें गवाहों के बयान, शिकायतकर्ता के बयान, आरोपी के खिलाफ बनाई गई डॉक्टरी रिपोर्ट, जिसको MLC यानी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, सभी प्रकार के दस्तावेज शामिल होते हैं।